हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी। आई नो कि आप लोगों को हैरानी होगी कि भाई फिर से नाम चेंज हो गया है। ओके, बट इस बार लास्ट है, स्नैपलन क्लासेस से हमने सीएमए विद केवल दर्जी कर दिया है। ओके, सिर्फ नाम बदला है, काम नहीं। सो वही जज्बात के साथ हम फिर से पढ़ाना जो है वो जारी रखेंगे। ओके, और मेन चीज है कि भाई आपको ये जो चैनल है वो पूरा सीएमए एक्सक्लूसिव ही रहेगा, जिसमें आपके सीएमए के सारे कंटेंट, इंस्टीट्यूट की ओर से आने वाले अमेंडमेंट, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कब खुलेगा, वगैरह वगैरह जो भी चीज है वो सारी चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड आपको करवा ही देंगे। ओके, सो अभी हम चलते हैं हमारा जो चल रहा है जो प्लेलिस्ट सीएमए फाइनल 20 सी, जो इलेक्टिव पेपर है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, तो उसमें चलते हैं। जो हमारा आज हम देखने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 4 जो है, उसमें भी क्या देखने वाले हैं, तो चैप्टर नंबर 4 का सब कैटेगरी 4, तो 4.4 जनरेटिंग मार्केट ट्रैक्शन हम देखने वाले हैं। सो जनरेटिंग मार्केट ट्रैक्शन, तो ट्रैक्शन क्या है वो पहले आपको समझने की यहाँ पे जरूरत है। ओके, बहुत सारे लोगों को ट्रैक्शन की समझ नहीं पाते कि भाई ट्रैक्शन है क्या और कैसे ये स्टार्टअप से लिंक होता है। ओके, सो ये सारी चीजें हम देखते जाएंगे एक एक पॉइंट्स कवर करके। ओके, तो अभी के लिए हम क्या कवर करेंगे कि जनरेटिंग मार्केट ट्रैक्शन क्या होता है। सो दोस्तों, एक स्टार्टअप सिर्फ तभी सक्सेसफुल होता है जब उसे मार्केट में मूवमेंट मिलती है। ओके, ऑब्वियसली बात है, और जब लोग उसका प्रोडक्ट के बारे में बात करते रहेंगे, ओके, उससे अडॉप्ट करते हैं और उस पे वापस खरीदने के लिए आने वाले आएंगे। ओके, सो ये मूवमेंट जो होता है ना, तो उसको हम कहते हैं ट्रैक्शन। ओके, लाइक जैसे कोई गाड़ी के जो टायर्स रोड पे लाइक एक पकड़ बनाते हैं ना, ओके, एक ग्रिप बना के चलते हैं। ओके, सो वैसे ही स्टार्टअप को भी मार्केट में ग्रिप बनाना होता है। ओके, सो ये आप समझ गए होंगे कि भाई ट्रैक्शन क्या होता है। सो जनरेटिंग मार्केट ट्रैक्शन क्या है वो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। ओके, सो आगे चलते हैं हमारा इंट्रोडक्शन लेवल पे कि क्या बोल रहा है हमारी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल। ओके, सो ट्रैक्शन क्या बोलता है भाई, ट्रैक्शन ट्रैक्शन ट्रैक्शन। सो दोस्तों, सबसे पहले लाइन क्या है आपका कि भाई ट्रैक्शन रेफर टू इनिशियली प्रोग्रेस ऑफ द स्टार्टअप्स एंड द मोमेंटम इट बिल्ड्स एज इट्स ग्रोज। ओके, सो भाई इसका सिंपल मतलब मैं बता देता हूँ कि भाई जब एक स्टार्टअप जब शुरू होता है ना, सो उसको जो इनिशियली प्रोग्रेस होता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगता है, ओके, सो वो जो मोमेंटम बनता है, तो उसकी उसी प्रोग्रेस और स्पीड को बोलते हैं ट्रैक्शन। ओके, जो मैंने पहले आपको बता दिया है। ओके, तो आपको ये शायद लाइन आपको इजी लगा होगा। सो जैसे गाड़ी चलती है, पहले धक्का लगता है, ओके, फिर स्पीड मिलती है। ओके, वैसे ही स्टार्टअप में भी क्या होता है कि भाई पहले कस्टमर्स आते हैं, फिर लोगों के इंटरेस्ट, फिर डिमांड, और यही प्रोसेस एक ट्रैक्शन है। ओके, यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन। चलो समझ गए होंगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। When you have the traction, have you clear indicator that your product and service is the viable, that you have to found some level of the product market fit and you are getting attention from your target audience and you're growing your brand. Okay, अरे सर ये तो आपने एक यूके एसेंट में तो आपने बोल दिया है, एक इंग्लिश में बोल दिया, बट अभी क्या ये क्या हो रहा है क्या वो बताओ हमको। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बता बात करते हैं इसके बारे में। सो मेन चीज क्या बोला कि भाई व्हेन यू हैव द ट्रैक्शन, यू हैव अ क्लियर इंडिकेटर दैट योर प्रोडक्ट और सर्विस इज द वाइबल। यानी क्या बोलना चाहते हैं कि भाई जब ट्रैक्शन मिलता है ना, तो एक क्लियर सिग्नल होता है कि भाई आपका प्रोडक्ट मार्केट में काम कर रहा है। ओके, लोग उसे लोग यूज कर रहे हैं। ओके, वैल्यू मिल रही है। सो इसका मतलब आपका आइडिया एक वाइबल है। ओके, सो चलने लायक है, वाइबल यानी चलने लायक है कि आपका प्रोडक्ट है या जो सर्विस है वो चल सकता है मार्केट में। ओके, देन आगे क्या बोल रहा है कि भाई दैट यू हैव फाइंड सम लेवल ऑफ द प्रोडक्ट और मार्केट फिट। ओके, एंड देन आगे क्या बोला है कि भाई यू आर द गेटिंग अटेंशन फ्रॉम योर टारगेट ऑडियंस एंड यू आर ग्रोइंग योर ब्रांड। यानी क्या बोलना चाह रहे हैं, ओके, सो यानी कि अब आपका प्रोडक्ट मार्केट के लिए सुटेबल तो है। ओके, सो आपको अपने टारगेट ऑडियंस का अटेंशन मिल रहा है और आपका ब्रांड भी ग्रो हो रहा है। ओके, सो ये एक सॉलिड स्टेज होता है कि जहां पर इन्वेस्टर भी आपको सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। ओके, सो अभी तक आपने जितना हमने पढ़ा है तो वो आपको क्लियर हो चुका है, नहीं हो रहा है सो भाई कमेंट ओपन है, पूछो क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन पूछो। आप हमको आपको 24 आवर्स में अंदर आपको वो आपका जो कमेंट है उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द नवल रविकांत, अरे भाई इसकी एक इनकी 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 एक बुक है। ओके, तो द अल्मेनक ऑफ नवल रविकांत ऐसा कुछ बुक है, वो पढ़ना भाई, गजब बुक है। लाइक मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये बुक जरूर पढ़ना इफ आपको स्टार्टअप में बहुत इंटरेस्ट है ना, एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत कीड़ा है कि भाई मुझे बनना ही बनना है। सो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि ये इनकी एक बुक है, सो वो पढ़ो, ये बुक पढ़ना। ओके, सो तो को फाउंडर ऑफ द, और मैं एक शायद आपके लिए एक यूट्यूब शॉर्ट्स भी डाल दूंगा कि भाई कौन सी बुक पढ़नी है, वो बहुत अच्छी है। ओके, सो आप वो भी देखते रहना। सो को फाउंडर ऑफ द एंजल लिस्ट मार्केट एक्शन इज सिंपली डिफाइंड एज द क्वांटिटेटिव एविडेंस ऑफ द मार्केट डिमांड। ओके, सो मेन चीज क्या बोल रहे हैं, सो वो देखते हैं। सो अब बात आती है भाई नवल रविकांत, जो एंजल लिस्ट के को फाउंडर भी है। ओके, और उन्होंने ट्रैक्शन के एक सॉलिड डेफिनेशन दिया है। एक डेफिनेशन मैंने पढ़ा कि क्वांटिटेटिव एविडेंस ऑफ द मार्केट डिमांड। ओके, सो मेन चीज क्या बोलना चाहते हैं कि भाई यानी मार्केट ट्रैक्शन कोई हवा में फीलिंग नहीं होती, ऑब्वियसली है कि भाई ये क्या होता है कि भाई एक रियल नंबर्स के थ्रू प्रूफ की
लाइक क्या होता है कि मेन चीज़ कि भाई ये मार्केट ट्रैक्शन जो है ना, वो कोई हवा में फीलिंग नहीं होती। ये क्या होता है कि भाई रियल नंबर्स के थ्रू प्रूफ कि मार्क ये प्रूफ है, ओके। रियल नंबर्स के थ्रू ये प्रूफ है कि भाई मार्केट में लोग आपका प्रोडक्ट चाहते हैं, ओके। सो सेल्स हो गया, सब्सक्राइबर्स, आपके ऐप डाउनलोड्स कितने हैं, वेटिंग लिस्ट, तो ये सब आपके क्या होता है कि क्वांटिटेटिव प्रूफ आपको देते हैं कि भाई हाँ, डिमांड आपके मार्केट में है, ओके। So I know कि आपको ये समझ चुके होंगे, okay? So traction is the proof that somebody wants your product and it communicated momentum in the market adoption. Okay, so more market traction you can demonstrate the less risk and there is an investment. ओके, सो ये आप समझ चुके होंगे कि भाई ट्रैक्शन एक क्या है कि भाई एक सिग्नल है कि भाई लोग आपके प्रोडक्ट चाहते हैं और ये बताता है कि भाई मार्केट में लोग स्लोली स्लोली अडोप्ट कर रहे हैं, ओके। यानी जितना आप ज्यादा आप मार्केट ट्रैक्शन दिखाओगे, सो उतना ही इन्वेस्टर के लिए भी रिस्क कम होगा और उन्हें लगेगा कि भाई ये स्टार्टअप सेफ है, चल रहा है, सो पैसे लगाए भी उनमें जा सकता है। सो ये आपका चीज आपको बोल रहा है, ओके। सो आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे कि marketing traction is the powerful blend of the structure meeting, strategic tool and the experience leadership। ये इसको है ना थोड़ा मैं एमसीक्यू के लिए पर्पज से मार्क कर रहा हूँ, ओके। सो इसको आप याद रखना कि मार्केटिंग ट्रैक्शन ये क्या है कि भाई पावरफुल ब्लेंड है किस चीज का, वे ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मीटिंग, स्ट्रेटेजिक टूल एंड एक्सपीरियंस लीडरशिप का, ओके। सो मतलब क्या है कि भाई सिर्फ प्रोडक्ट बनाने काफी नहीं होता, आपको मार्केटिंग ट्रैक्शन भी चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए भाई प्रॉपर मीटिंग जहाँ प्लानिंग होती है, ओके। फिर स्ट्रेटजी टूल मीन्स कि भाई जिसे यूज करके मार्केट में आप प्रोडक्ट पुश करते हो, ओके। एंड एक्सपीरियंस लीडरशिप क्या होता है कि भाई जो सही आपको डायरेक्शन दे, टीम को ले जाए, ओके, सही डायरेक्शन में ले जाए। सो ये तीनों मिलकर मार्केटिंग ट्रैक्शन बनाते हैं, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट है, वो मैंने मार्क करवा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज द एम्पावर दैट internal marketing teams the shifts from the beginning order takers to proactive strategic partners aligned to the corporate vision to achieve the growth। ओके, यानी क्या बोल रहा है कि भाई अब मार्केटिंग जो टीम्स है, ओके, तो वो सिर्फ क्या करती है कि भाई ऑर्डर्स फॉलो करने वाली टीम्स नहीं रही, ओके। वो बन जाती है कि भाई अभी प्रोएक्टिव ग्रोथ लीडर्स, ओके, जो कंपनी का विजन के अकॉर्डिंग काम करती है और बिजनेस को रियल ग्रोथ की तरफ भी ले जाते हैं, ओके। सो आप समझ चुके होंगे। अभी आगे क्या है कि भाई आगे का देखो पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं आपको ऐसा हो तो खुद आप देख ले सकते हो, ओके। जो सारी चीज हमने रिपीट की वही है। देखो, इनिशियल ट्रांजेक्शन इज द इवन लेस अमंग टू कस्टमर अमंग द स्टार्टर इज नेसेसरी, यू विल बी द वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड challenges is serious every startup for the figuring out the policy first customer with a limited budget and resource. Overnight success is not possible ever. Every startup passes through the same phase following the techniques and are taken the gain initially traction, okay। So उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई अब ये फॉलोइंग जो ट्रैक्शन है, इनिशियल ट्रैक्शन जो है, वो आपको यूज करना पड़ेगा, वो टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको मार्केट में आप टिक पाओगे, मार्केट में आप लाइक जो भी आपको बड़ा करना है वो आप कर पाओगे, ओके। और मेन चीज़ क्या होता है कि भाई स्टार्टअप के पास यूजुअली लिमिटेड बजट होता है, कम टीम होता है, अननोन ब्रांड, हाई प्रेशर टू ग्रो होता है, ओके। सो मेन क्या होता है कि भाई किसी इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए पहले आपको 100 यूजर्स बनाना सबसे मुश्किल पार्ट होता है, ओके। सो ओवरनाइट सबसे सक्सेस भी आपको कोई भी नहीं मिलती है, ओके। सो सभी स्टार्टअप एक पेनफुल फेज से गुजरता ही है, ओके। सो पहले कस्टमर कैसे लाएं, वो सारी चीज़ें आपको बात करनी पड़ती है, ओके। सो हम चलते हैं अभी हमारे 4.4.1 जो हमारा ट्रैक्शन फेज है। हमने इंट्रोडक्शन लेवल कंप्लीट किया, अभी ट्रैक्शन फेज जो है वहां पे चलते हैं, क्या बोलता है ये ट्रैक्शन फेज। सो अ स्टार्टअप गोज थ्रू द थ्री फेज ऑफ द ग्रोइंग, लाइक ट्रैक्शन, ट्रांजिशन एंड ग्रोथ। तो ट्रैक्शन क्या होता है, ये ट्रैक्शन क्या है? सो भाई यहाँ आपका फोकस होता है, लाइक कैसा फोकस? सो भाई इनिशियली प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं, अर्ली यूजर्स आपको लाना, फीडबैक कलेक्ट करना, एमवीपी यानी मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना, ओके। सो ये सारी चीजें आपके ट्रैक्शन फेज में रहता है। देन आपका ट्रांजिशन फेज आता है, तो भाई ट्रांजिशन फेज में क्या रहता है, तो भाई यहाँ आपको बिगिन करना करते हो, लाइक क्या क्या स्टार्ट करते हो आप। सो भाई अर्ली रेवेन्यू आप जनरेशन करते हो, मार्केटिंग चैनल ऑप्टिमाइजेशन करते हो, कन्वर्जन मैट्रिक्स ट्रैक करना होता है, पोजिशनिंग एंड मैसेजिंग टू ट्विक करना रहता है, ओके। सो ये सारी चीजें रहती है। देन आपका रहता है ग्रोथ फेज। सो ये फाइनल स्टेज है जहाँ पे आप क्या करते हो कि भाई आपका टीम जो है वो स्केल होता है, फिर ऑटोमेटेड मार्केटिंग चैनल एक्टिवेट होते हैं, इन्वेस्टर राउंड से रेज किया जाता है, रेवेन्यू कंसिस्टेंट हो जाता है, ओके। सो ये सारी चीजें आपके ग्रोथ फेज में रहता है। सो मेन चीज क्या है कि भाई स्टार्टअप्स बनाना तो इजी है, बट लेकिन उसे मार्केट में ट्रैक्शन दिलवाना ही असली एंटरप्रेन्योर का काम होता है। लाइक आपने सुना होगा कि भाई या तो पढ़ा होगा, ट्रैक्शन प्रूव्स दैट द व्हाट यू आर बिल्डिंग एक्चुअली मैटर्स। लाइक जब तक ट्रैक्शन नहीं तब तक प्रोडक्ट सिर्फ एक आइडिया है, एंड जब तक ट्रैक्शन आता है तब तक प्रोडक्ट रियल बिजनेस बन जाता है, ओके। सो ये आपको मेन चीज है, ओके, कि भाई
जब एक स्टार्टअप अपने इनिशियली प्रोडक्ट बना लेता है ना, तो और कुछ अर्ली कस्टमर्स भी आने लगते हैं। सो तो वो आ जाते हैं एक क्रुशियल स्टेज में जिसके कहते हैं हम ट्रैक्शन फेज। ओके, सो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। ओके, ट्रैक्शन फेज में सो मेन चीज़ है कि भाई गोल, मैट्रिक्स, चैनल, फोकस, टीम स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इवॉल्व्स एंड चेंजेस एज यू मूव थ्रू दिस थ्री फेज। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको चेंजेस मिलेगा इस थ्री फेज में। ओके, चलो देखते हैं। ये रहा आपका, ये सारे पॉइंट्स। ओके, और ये आपका ट्रैक्शन, ट्रांजिशन एंड ग्रोथ, ये फेज है आपके। ओके, सो ये एक बार आपको रीड कर लेना खुद से। चलो हम चलते हैं हमारे ट्रैक्शन फेज इज वेयर मोर स्टार्टअप्स आर। ओके, सो व्हाट टू फोकस ऑन ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन फेज। ओके, सो उस पर बात करते हैं। सो पहली चीज है आपका गोल। ओके, सो क्या होता है, तो गोल में क्या होता है कि भाई यानी अभी मैं देखो पूरा चीजें मैं अंदर की नहीं बताने वाला। सो डायरेक्ट मैं बताने वाला हूँ कि ये क्या होता है। ओके, ट्रांजेक्शन फेयर इज वेयर मोर स्टार्टअप्स आर। ओके, सो उसमें मैं आपको सारी चीजें बता देने वाला हूँ। ओके, सो मेन चीज क्या है कि भाई यानी ये शुरू करते हैं गोल मैट्रिक्स, सारी चीजें हम कवर करें उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये क्या भी है। ओके, सो ज्यादातर स्टार्टअप इसी फेज में होते हैं। ओके, सो जब उनके प्रोडक्ट बन चुके होते हैं या तो फिर और अब देखना होता है कि भाई क्या मार्केट में वो टिक पाएंगे कि नहीं। सो ये फेज इज है कि भाई रियल टेस्ट का। ओके, सो प्रोडक्ट बन गया है, अब देखते हैं कि भाई लोगों को पसंद आता है कि नहीं। ओके, सो वो कौन कौन सी चीजें हैं तो जहाँ से हम पता कर सकते हैं। ओके, सो मेन पहली चीज है आपका गोल। ओके, जिस क्या होता है कि भाई प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना है। ओके, जहाँ पे आपको गोल यानी प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना है कि भाई हमारे प्रोडक्ट तो रेडी कर दिया बट क्या हम अभी मार्केट में चलेगी या नहीं चलेगी, वो आपको यहाँ पे देखना है। ओके, सो यानी इस स्टेज पे सिर्फ एक काम करना है, भाई आपको देखना है कि भाई क्या आपका प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए परफेक्ट फिट है या नहीं है। जैसे कोई जूता सब पे फिट नहीं आता, वैसे भी प्रोडक्ट भी जो होते हैं ओके तो वो सबके लिए फिट नहीं होता है। तो आपको ढूंढना है कि भाई क्या वो एक ग्रुप है कि जिनके लिए आपका सॉल्यूशन सही काम करता है। ओके, अगर मिल गया तो समझो गेम ऑन। ओके, सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक मैट्रिक पे। सो रिटेंशन इज एवरीथिंग। ओके, मैट्रिक में क्या है कि भाई रिटेंशन इज एवरीथिंग। सो रिटेंशन का मतलब क्या है कि भाई क्या यूजर्स वापस आते हैं। ओके, यहाँ पे जो है ना शुड बी ऑन रिटेंशन। ओके, सो रिटेंशन का मतलब क्या है कि भाई क्या यूजर्स, जो यूजर्स है ओके वापस आता है। ओके, सिर्फ एक बार ट्राई कर लेना इनफ नहीं है भाई। अगर यूज बार बार आपका प्रोडक्ट यूज करता है, यूजर्स आपका प्रोडक्ट को बार बार यूज करता है तो समझो कि भाई आपने कुछ सॉलिड बनाया है। ओके, अगर लोग रुक नहीं रहे तो ट्रैफिक आने के भी लाइक मेन चीज है ना वो कि भाई अगर लोग रुक नहीं रहे तो ट्रैफिक आने का भी क्या फायदा। ओके, सो मेन वही चीज है। नाउ थर्ड पॉइंट इज द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम यानी भाई टैप ओपन करो फ्लो आना चाहिए। ओके, यानी भाई आपका एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ यूजर्स चाहिए। बिना यूजर्स के आप कुछ टेस्ट नहीं कर सकते और बिना टेस्टिंग के आपको पता कैसे चलेगा कि भाई प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं। सो तो ये स्टेज जो है वो जहाँ ट्रैफिक लाना इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको समझना उससे भी इंपॉर्टेंट है। सो वो ये इस पॉइंट से हम समझ सकते हैं। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं हमारे चैनल्स पे। ओके, सो हर जगह मत भागो, ऑब्वियसली बात है। चैनल्स में यहाँ पे आपको यही चीज आपको देखने को मिलेगी कि हर जगह आपको नहीं भागना है। लाइक हर मार्केटिंग चैनल ट्राई करने की जरूरत नहीं है। सो शॉटगन अप्रोच से आप कुछ नहीं होता। ओके, सब कुछ नहीं होता, शॉटगन अप्रोच से सब कुछ नहीं होता। बस दो तीन मेन चैनल्स चूज करना है आपको जहाँ से यूजर कंसिस्टेंटली आ रहे हो वहीं पे फोकस करो। और मेन चीज है कि भाई ओवरहेड कम रखना है, एनर्जी और बजट दोनों लिमिटेड है रखना है। ओके, इस फेज में सो मेन चीज यही है आपका। सो अवॉइड द टेकिंग द शॉटगन अप्रोचेस। ओके, सो ये चीज है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑप्टिमाइजेशन। लाइक क्या होता है ऑप्टिमाइजेशन, सो बिग चेंजेस बिग इम्पैक्ट। ओके, सो यानी अभी आपको छोटी छोटी चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। ओके, सो मेन सिंपल क्या है कि भाई जैसे आपका बटन का कलर या तो फिर फॉन्ट्स का साइज। ओके, फोकस करो कि भाई बड़े चेंजेस पे आपके जैसे मैसेजिंग हो गया, यूजर फ्लो हो गया या तो फिर टारगेट ऑडियंस का एंगल हो गया। ओके, सो ये बड़ा चेंजेस आपको बड़ा इंसाइट देंगे। ओके, सो ये सारी चीजें है ही। ओके, एक्सेट्रा दैट assembly indicates that teeny tweaks had been lead to big result, but they are more outlier than rather than the rule. Okay, so big changes will be the big insights. ओके, सो ये मैंने बता दिया है। नाउ आपका लास्ट वन है टीम। ओके, सो वन फोकस का लीडर चाहिए। ओके, तो एक ही फोकस पे आपका
काम करता रहे। ओके, सो वैसी टीम भी आपको चाहिए रहेगी। सो इस टाइम पे क्या होता है कि भाई आपकी टीम में एक ऐसा बंदा या तो फिर फाउंडर होना चाहिए जो 80% से भी ज्यादा अपना टाइम सिर्फ ट्रैक्शन पे लगा रहा हो। ओके, लाइक पूरा बिजनेस को मार्केट फिट करने में लगा रहा हो। ओके, वो बंदा या तो फिर खुद हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, डेवलपर डिजाइनर के साथ मिलके, लेकिन उसका मेन फोकस होना चाहिए कि भाई कैसे भी यूजर्स लाए, कैसे रोके, ओके, और कैसे ग्रो करना है। सो वो सारी चीजें उसको आनी चाहिए। सो ये आपका टीम वाला पोर्शन हो गया। वन पर्सन लीडिंग ग्रोथ, ओके, वो इज द थिंकिंग ओवर 80% ऑफ their टाइम। ओके, एंड पर्सन प्रोबेबली नीड्स पार्ट टाइम सपोर्ट फ्रॉम द डेवलपर एंड द डिजाइनर। सो यहाँ पे आपका ये जो फेज है वो भी क्लियर हो चुका होगा। ओके, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ट्रांजेक्शन टू ग्रोथ। ओके, यानी कि भाई ट्रांजेक्शन से लेके ग्रोथ तक का जो ट्रांजिशन, यानी जब बिजनेस चालू हो जाता है और अब उसे स्केल करने का टाइम आता है। ओके, ये स्टेज होता है कि भाई रियल चैलेंज वाला। ओके, और आज हम इसके हर एक लाइन को डिकोड करेंगे और बिल्कुल प्रैक्टिकली स्टाइल में करने वाले हैं। ओके, सो चलो देखते हैं एक एक चीज पे। सो फ्रैक्शन स्टेज इज यूज टू मेजर वेयर द बिजनेस इज द हेडेड। ओके, यानी क्या बोलना चाह रहा है कि भाई ट्रांजेक्शन जो है, ट्रांजेक्शन स्टेज पे पता चलता है कि भाई बिजनेस का जो डायरेक्शन क्या है, क्या आप सही रास्ते पे हो या सिर्फ हवा में चल रहे हो। ओके, सो ये चीज आपको बताता है। दस, द entrepreneurs that do what is the right in the stage are likely to the experience a significant upward movement। ओके, यानी क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपने इस स्टेज पे सही काम किया तो आपका बिजनेस ऊपर उठने लगता है। ओके, मतलब रियल ग्रोथ आपका स्टार्ट हो जाता है। ओके, दे आर एबल टू मेजर देयर मार्केट शेयर इन द इंडस्ट्री एंड हाउ द टारगेट ऑडियंस फील्स अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट। ओके, सो मेन चीज क्या बोलता है यहाँ पे कि भाई यानी इस चीज में आपको पता चलता है कि भाई मार्केट में आपका प्रोडक्ट कितना चल रहा है और लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सो ये फीडबैक गोल्ड जैसा होगा। ओके, on the other hand, business that can't be observed, these signs should be focused on the gaining traction before the scaling up their efforts. Like अगर आपको ये signals नहीं मिल रहे तो भूल जाओ ग्रोथ। ओके, सो पहले ट्रैक्शन बिल्ड करो, फिर स्केल करना क्या सोचना है आपको। Further, the transaction stage allows to all the forms of the experiment on the different offerings। ओके, सो मेन चीज यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई ये स्टेज एक टेस्टिंग लैब जैसा होता है। ओके, आप नए आइडियाज, प्रोडक्ट वर्जन, ऑफर्स, सब कुछ यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, ग्रोथ जो होता है फेज अलाउज करता है आप टू कैपिटलाइज ऑन द व्हाट मेक्स यू यूनिक एंड वैल्यूएबल। ओके, सो ग्रोथ फेज में आप होता है कि वहाँ पे आपको मेन चीज है कि भाई आप क्या नया कर सकते हो। ओके, यूनिक बना सकते हो एंड क्या वैल्यूएबल है। ओके, लाइक जब ग्रोथ फेज पे स्टार्ट होता है तब क्या होता है कि भाई पता होता है कि भाई आपका स्टार्टअप किस वजह से अलग है और इस यूनिकनेस को यूज करके आपको क्या करना है, ग्रो करना है। सो दस, यू शुड हायर द एक्सपर्ट एट दिस स्टेज टू डू व्हाट यू आर गुड एट इन बेटर एंड एफिशिएंट वे। ओके, सो मेन चीज है आपको एक्सपर्टीज की भी जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। सो एक्सपर्ट कैन बी क्राफ्ट बेटर यूजर्स एक्सपीरियंस एंड प्रोडक्ट्स। ओके, सो ये आई थिंक आप समझ चुके होंगे। So it is the growth phase that you work on your business instead of work in your business। यानी बहुत बड़ी बात बोल दी यहाँ पे कि भाई अब बिजनेस में काम नहीं कर रहे हो बल्कि बिजनेस पे काम कर रहे हो। ओके, लाइक विजन, प्रोसेस, टीम और स्केल, सब पे फोकस अभी आपको रखना पड़ेगा। सो it at is this the level where the team that you have been the nurturing the begins to take most of the responsibility and the propels you to leadership। The change gives you an opportunity to standardize process, crafting straight vision and guide the team to achieve the company's objective। यानी क्या चीज बोल रहा है कि भाई यानी अब आप प्रोसेस को फिक्स करते हो, स्ट्रेटजी बनाते हो और टीम को भी एक विजन के अराउंड आप गाइड करते हो। सो दिस इज हाउ द लीडर्स बिल्ड यूनिकॉर्न। ओके, सो यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन टू ग्रोथ फेज यहाँ पे खत्म होता है। सो बी पॉइंट जो आपका है, ओके, सो ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द ट्रैक्शन टू ग्रोथ। सो उस पे हम बात करने वाले हैं कि क्या चीज बोल रहे हैं। So we startups have the poor statistics since 9 out of 10 business fail due to the various reasons such as the having few customers that can't be sustain the business। Okay, so मेन चीज क्या है कि भाई शॉकिंग डेटा है कि भाई 10 में से 9 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक लॉयल कस्टमर नहीं होते या तो फिर बिजनेस सस्टेनेबल नहीं होता है। ओके, सो the following techniques are useful for the when the transitioning from the traction stage to the growth phase। ओके, सो अब हम क्या देखने वाले हैं कि भाई एक सॉलिड टेक्निक देखने वाले हैं जो आपको ट्रैक्शन से लेके एक स्टेबल ग्रोथ तक आपको पहुंचा देगी। ओके, सो चलो देखते हैं। पर उससे पहले मेन चीज है कि भाई आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रैक्शन आ जाता है बीच में 4.4.2 में। ओके, सो पहले उसको हम देख लेते हैं, बाद में हम देखेंगे कि भाई आपकी कौन सी टेक्निक्स हैं। ओके, जो ट्रांजिशन हमें लाइक फ्रॉम द ट्रैक्शन स्टेज से आपका ग्रोथ फेज पर आपको पहुंचा सकती है। ठीक है, चलो देखते हैं।
देखना तो वैसे भी सभी है, तो फिर चलो देखते। सो ट्रांजेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर टू द ऑल द कंपनी स्टेक होल्डर्स सच एज फाउंडर्स एम्प्लॉइज। ओके, सो इजी है, समझ सकते हो आप भी। इट इज अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टर्स सिंस दे वांट टू पुट देयर मनी एंड एक्सपर्टीज इन द कंपनी विद ग्रोथ पोटेंशियल। ओके, अगर इन्वेस्टर को दिख गया कि भाई आपका प्रोडक्ट का मार्केट में क्रेज है, सो वो ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। सो दे डू नॉट वांट टू लूज देयर इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली कोई भी अपना पैसा क्यों घुमाना चाहेगा। फॉर द रीजन इन्वेस्टर आर इंटरेस्टेड इन द कंपनीज विद हायर ट्रैक्शन, दे विल बी द विलिंग टू पुट मोर मनी टू हेल्प योर बिजनेस ग्रो एंड सक्सीड। इफ आपको ट्रैक्शन आपको मार्केट में उसको दिखाई दे रहा है, तो फिर वो तो और पैसे डालेगा। ओके, ऑन अदर हैंड इन्वेस्टर आर द इंटरेस्ट इन मार्किंग प्रॉफिट, मेकिंग द प्रॉफिट, ऑब्वियसली है। तो देयर कोई ऐसा बिजनेस करता है कि जो प्रॉफिट कमाना नहीं चाहता? पॉसिबल ही नहीं है भाई, सबको प्रॉफिट कमाना है। अभी कोई लोग बोलेगा सर एनजीओ तो है ना। अरे भाई तुम लोग क्यों क्यों मुझे ऐसे ऐसे वर्ड्स बुलाने के लिए मजबूर कर रहे हो। ओके, सो मेन चीज, इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन द मेकिंग प्रॉफिट, दस देयर डिमांड्स फॉर द रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी कैन हैम्पर योर स्टार्टअप्स एबिलिटी टू द पुट देयर इन्वेस्टमेंट इनटू द मीनिंगफुल यूजफुल use to build your businesses. Therefore, to avoid the trap of the investor that you want immediate profit and the frown at short-term losses, opt for those investors that are the patient for wait for a longer term payoff. यानी मीन चीज भाई, आपको चाहिए लॉन्ग टर्म थिंकर्स जो पेशेंटली वेट कर सके और बिजनेस को भी लॉन्ग रन में बड़ा बनाए। ओके, सो लास्ट जो लाइन है उसका ये मतलब है, बाकी सारी चीजें तो इजी टू अंडरस्टैंड है, जो आपको समझ पाए होंगे कि इंपॉर्टेंस क्यों है ट्रैक्शन के लिए, ट्रैक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जनरेटिंग मार्केट ट्रैक्शन, यहाँ से आपका मेन पॉइंट जो है वो शुरू होता है। ओके, शायद आपको एग्जाम में भी पूछा जा सके जनरेटिंग मार्केट ट्रैक्शन। ओके, यहाँ से आपका मेन पॉइंट है, टेक्निक से वो सारी यहाँ पे से शुरू हो जाएगी। सो मेन पॉइंट है आपका फर्स्ट कि भाई एडिक्वेट मार्केट ट्रांजेक्शन विल बी द at each round of the capital simply because you have the limited resource to demonstrate it. ओके, यानी हर फंडिंग राउंड में आपका ट्रैक्शन का जो लेवल है वो अलग होता है। सो शुरुआत में कम होता है ये, क्योंकि रिसोर्स भी आपके पास लिमिटेड होते हैं। ओके, मेन वन ऑफ द मेजर रीजन है कि भाई यू आर द रेजिंग कैपिटल इज द बिकॉज यू वांट टू ग्रो योर करंट ट्रैक्शन। ओके, सो आप कैपिटल इसलिए रेज करते हो कि भाई ताकि एग्जिस्टिंग ट्रैक्शन को आप ग्रो कर सको, ऑब्वियसली। एंड व्हेन द रेजिंग कैपिटल फ्रॉम द फ्रेंड्स फैमिली फाउंडर्स इन द स्टार्टअप्स अराउंड, the amount of the market traction that you can demonstrate is limited. Okay, I hope you understand. Then don't have the product to develop that is the ready for the market, so traction in the form of sales is not attainable. ओके, लाइक क्या बोल रहा है कि भाई स्टार्टअप्स का अर्ली स्टेज में सेल्स का ट्रैक्शन मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि भाई प्रोडक्ट का अभी डेवलप हो रहा होता है। ओके, सो यू कैन शो द पोटेंशियल ट्रैक्शन ऑफ बाय द डेमोन्स्ट्रेटिंग द साइज ऑफ मार्केट ट्रेंड्स एंड सपोर्ट योर प्रोडक्ट क्लेम एंड सॉल्यूशन। ओके, सो मेन, तो फिर आप क्या दिखाते हो कि भाई मार्केट साइज ट्रेंड या डिमांड का प्रूफ, ये सब दिखा के इन्वेस्टर को कन्विंस किया जाता है। ओके, सो व्हेन द रेजिंग सीड कैपिटल फ्रॉम द एंजल इन्वेस्टमेंट यू विल नीड to take your market traction to the next level. Okay, and this includes the obtaining some beta testers and ideally some paying the customers. You will need to full scale marketing plan that proves the significant market opportunity exists based on what you have learned about the market to date. ओके, सो मेन चीज क्या होता है कि भाई जब आप सीड फंडिंग रेज कर रहे हो, तो आपको ट्रैक्शन को एक लेवल ऊपर लेके जाना पड़ता है, ऑब्वियसली। और आपको चाहिए कि भाई बीटा यूजर्स जो है, और अगर पॉसिबल हो तो कुछ पेइंग कस्टमर्स भी। सो ये प्रूफ आपके होते हैं कि भाई मार्केट में रियल डिमांड आपकी है। ओके, एंड यू विल नीड अ फुल स्केल मार्केटिंग प्लान। सो और सबसे जरूरी एक फुल स्केल आपके मार्केटिंग प्लान बनाना होगा, जो ये प्रूव करेगा कि भाई आप मार्केट और कस्टमर्स को अच्छे से समझ चुके हो। ओके, सो अभी जनरेटिंग मार्केट ट्रैक्शन कैसे होता है, सो एक वन बाय वन हम देखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट है आपका नेटवर्किंग। फर्स्ट है आपका नेटवर्किंग। अभी इसके अंदर का पूरा पॉइंट हम नहीं देखने वाले, बट क्या चीज है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। सो मेन चीज है नेटवर्किंग। सो भाई ट्रैक्शन का एक किंग फॉर्मूला है नेटवर्किंग। ओके, सो क्या है आपके उसमें अंदर क्या बोला गया है, सो वो मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। सो नेटवर्किंग यानी क्या होता है कि भाई लोगों से बात करना, कनेक्शन बनाना, ये आपका बिजनेस का एक अर्ली ट्रैक्शन लाने में आपका गेम चेंजर भी हो सकता है। ओके, सो मेन चीज क्या है कि भाई आपके पर्सनल कनेक्शन, आपके फर्स्ट इन्वेस्टर, आपके बीटा टेस्टर और मेंटर जो है वो भी बन सकते हैं। ओके, मेन चीज है अभी उसमें कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है ये भी आपको समझने के लिए आपके क्लाइंट मीटिंग करने पड़ेंगे, स्टार्टअप इवेंट्स और कॉन्फ्रेंस अटेंड करना पड़ेगा। ओके, सो ये आपका एक पूरा नेटवर्किंग आपका ट्रैक्शन में, आपको ट्रैक्शन को से ग्रोथ के फेज में आपको ले जाने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहता है। ओके, सो ये आपका आपका नेटवर्किंग वाला पोर्शन कवर होता है। सो आपने हमने नेटवर्क का हमने पूरा देख लिया है। अभी हम नेक्स्ट जो टूल है जो आपका ट्रैक्शन को ग्रोथ फेज में ले जा सकता है, या तो फिर आपका वैसा टूल है। ओके,
कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक्शन कैसे जनरेट किया जा सकता है और किस तरह की स्ट्रेटजी से आप अपना बिजनेस को एक आइकॉनिक ब्रांड भी बना सकते हो। ओके, सो उसमें नेक्स्ट हम टूल देखेंगे या तो फिर टेक्निक देखेंगे। ओके, कुछ भी बोलो चलेगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सो क्या होता है इसमें, सो मैं डायरेक्ट बता दिया था कि मैं पहले आपको डायरेक्ट अंदर का आपको खुद से पढ़ना है, मैं डायरेक्ट इसके बारे में बता दे रहा हूँ। ओके, सो एक ये क्या है कि भाई एक लो कॉस्ट और इजी मेथड है स्टार्टअप का मार्केटिंग करने का। सो लोग सोशल मीडिया का यूज करके अपना दोस्त या तो फिर फैमिली के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करने के लिए, और वही प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस को एक्सपोज करता है। ओके, के पोटेंशियल कस्टमर्स के सामने। सो लेकिन ध्यान रहे कि भाई बिना मार्केटिंग स्ट्रेटजी के फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फेल होना बहुत आसान है। तो इसीलिए हाई वैल्यू कंटेंट आपको पोस्ट करना जरूरी है ताकि ऑडियंस आपके बिजनेस के बारे में इन्फॉर्म्ड रहे। ओके, सो आपको सोशल मीडिया का पॉइंट समझ आ चुका होगा। नाउ हम चलते हैं वेबसाइट पॉइंट पे। सो अपने बिजनेस का एक साइट बनाइए जिसमें भी रिलेवेंट कंटेंट हो, जो लोग सर्च करते हैं आपका मार्केट में। इंश्योर करो कि भाई ये जो भी कंटेंट आपको एसईओ ऑप्टिमाइज हो। ओके, ऐसा कंटेंट जो दो जिससे लोग क्लिक करके आपके साइट पर आए और शेयर भी करें। ओके, वेबसाइट फास्ट लोड होनी चाहिए। ओके, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए और डोमेन को एक ब्लॉक लिंक्स मिलने चाहिए जो जिससे हाई अथॉरिटी साइट से आपको मिलते रहे। ओके, सो ये आपका हो गया वेबसाइट। फिर आपका है ईमेल कैंपेनिंग्स। ओके, सो ईमेल का यूज मार्केटिंग में हमेशा से इफेक्टिव रहा है, और चाहे आज का सोशल मीडिया पॉपुलर हो गया हो या तो फिर पॉपुलर हो गया हो, तभी भी आपका जो ईमेल कैंपेनिंग है वो अभी भी वर्क कर रहा है। सो ईमेल के थ्रू आप कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, उन्हें अपडेट दे सकते हो और फीडबैक भी आप ले सकते हो ईमेल कैंपेनिंग थ्रू। ओके, सो एंड लास्ट वन इज आपका बॉटम लाइन। सो बॉटम लाइन में क्या होता है कि भाई स्टार्टअप में जो ट्रैक्शन लाना आसान नहीं होता है, सो उसके लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फेज होता है कि जिससे इन्वेस्टर, फाउंडर और स्टेक होल्डर जो है वो सीरियसली कंसिडर करते हैं। यही वो स्टेज होता है कि जहाँ पर बताता है कि भाई आपका जो बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा। सोशल मीडिया, इमेज एंड मार्केटिंग चैनल्स आपकी मदद तो करते हैं, ओके, स्टार्टअप्स को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने के लिए। ओके, सो ये जो सारे 5 जो थे वो आपके टेक्निक्स टूल है कि जिससे आप ट्रैक्शन में आपको मदद मिलती है, ग्रोथ आपको जल्दी से मिल सकता है। ओके, मार्केट पर आप फिट हो सकते हो। ओके, सो ये एक देख लेना इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ हम आगे चलते हैं कि भाई अदर इश्यूज रिलेटिंग टू द जनरल मार्केट ट्रैक्शन। ओके, कौन से इश्यूज है टू जनरेट मार्केट ट्रैक्शन में। ओके, सो देखते हैं। सो यहाँ पे दिखा है कि पासिस थ्रू द सेम फेज द फॉलोइंग टेक्निक्स आर टेकन टू बी गेन द इनिशियल ट्रैक्शन। सो कौन कौन सी टेक्निक्स है, सो देखते हैं। सो बिगिन विद द नोवेल प्रोडक्ट्स। ओके, बिडिंग। सो मेन चीज यहाँ पे क्या, अदर इश्यूज रिलेटिंग टू, तो भी स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ी हमारी चैलेंजेस होती है कि भाई लिमिटेड बजट, रिसोर्स और फर्स्ट कस्टमर्स का रिस्पॉन्स। सो कोई भी आपका जो स्टार्टअप्स है वो एक ही रात में सक्सेसफुल नहीं होता, हर स्टार्टअप्स को एक ही फेज से गुजरना पड़ता है, इसलिए कुछ स्पेसिफिक आपको टेक्निक्स वो फॉलो करनी पड़ती है। सो वो टेक्निक्स क्या है वो एक एक करके हम देखने वाले हैं। ओके, सो पहली टेक्निक आपकी बिगिन विद द नोवेल प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ पे आपको सिर्फ बहुत छोटा पॉइंट दिया है तो आपको वो पढ़ना है, और ये ब्लू वाला जो पॉइंट है वो आपका रीडिंग ये रहेगा। ओके, मैं एक बार बता दूंगा कि भाई क्या है, तो वो आपको पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा। सो बिगिनिंग विद नोवेल प्रोडक्ट, ये एक ऑसम और यूनिक आपका प्रोडक्ट बनाना सबसे जरूरी स्टेप है ट्रैक्शन गेन करने के लिए। ओके, सो पैकेजिंग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एंटरप्रेन्योर के पास कुछ ऐसा है जो खुद ही सेल हो जाए तो हाफ जर्नी कंप्लीट हो जाती है। ओके, सपोज करो एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, भाई इलोन मस्क का टेस्ला। ओके, सो बिल्ड इट रियली वेल सो दैट दे विल कम इवन द फास्टर। ओके, ये जो लिखा है बिल्ड इट रियली वेल सो दैट दे विल कम इवन फास्टर, यानी कि भाई ये उनकी कंपनी का एक कैच लाइन था। ओके, लाइक और ये बताता है इसमें कि भाई नए आइडियाज और इनोवेटिव हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। ओके, सो ये चीज टेस्ला में बताते हैं। नाउ सेकंड वन इज द ब्रांडिंग। ओके, सो ब्रांडिंग में लोगो, वॉइस, टोन, वेबसाइट क्रिएशन और सोशल मीडिया का यूज भी होता है। ओके, सो मेन चीज यहाँ पे एग्जांपल है आपका नाइकी का। ओके, जस्ट डू इट। ओके, सो आप देख सकते हो कि भाई जस्ट डू इट स्लोगन इसका बेस्ट एग्जांपल है। लाइक एक पोस्टकार्ड के थ्रू माइकल मार्सन ने ये बताया था कि भाई लोग सबसे पावरफुल रिसोर्स होते हैं, सो उनसे कनेक्ट करके एक ब्रांड बिल्ड करो। ओके, सो ये चीज आपका एग्जांपल में बता रहा है। सो एक बार पढ़ना देखना। ओके, मेन चीज यहाँ पे देखिए कि भाई ब्रांड एडवोकेसी इज द enhancing the success rate of the startups. Uber started operation on the ground in the cities where the Uber exists, and the team using the local drivers and local customers to grow place clients and getting the car service in a few minutes by the passing button on their mobile phone, and they are becoming the brand advocates. ओके, सो मेन चीज क्या बोलना चाह रहा है कि भाई यहाँ पे आपको एक उबर की केस स्टडी दी है कि भाई उबर ने हर सिटी में आपका एक लोकल ड्राइवर्स और लोकल कस्टमर्स के साथ काम करके अपना एक बिजनेस ग्राउंड लेवल पर बिल्ड किया है। ओके, सिर्फ एक बटन दबाने पर क्या होता है कि भाई कस्टमर्स को कैब मिल जाती है, और धीरे धीरे ये लोग खुद ब्रांड एडवोकेट्स बन गए, यानी आपका सेटिस्फाइड कस्टमर ही आपका ब्रांड प्रमोटर बन जाता है। ओके, जो माउथ स्पीकिंग बोलते हैं ना,
आपको कोई प्रोडक्ट अच्छी लग जाती है या तो फिर आपको कोई मेन चीज़ है कि भाई कोई जगह अच्छी लग जाती है, ओके, कोई फूड वाली जगह, कोई मॉल, तो आप क्या करते हो, खुद ही खुद अपने दूसरे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को बताते हो कि आपको यहाँ पे जाना है, तो यहाँ इस जगह पे जाओ, बहुत अच्छा खाना मिलता है या तो फिर अच्छा घूमने को है, ओके, तो आप खुद ही खुद आप ब्रांडिंग करते हो, प्रमोटर्स बन जाते हो, ओके। सो थर्ड वन इज द कनेक्ट विद द इन्फ्लुएंसर, ओके। सो इसमें क्या होता है कि भाई इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। सही कंटेंट और सही ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को ट्रस्ट के साथ प्रमोट करे, ओके। सो आज के ज़माने में तो बहुत हो रहा है, ओके, इन्फ्लुएंसर के साथ कनेक्ट करके, तो आप लोग आप भी देखते हो कि यूट्यूब में तो बहुत सारे आपको प्रमोशन वीडियो भी आपको मिलते ही होंगे। देन आता है आपका गिविंग अ नज। नज यानी क्या होता है कि भाई नज यानी एक नोटिफिकेशन जो आपको पॉपअप होता है ना, नोटिफिकेशन, वो पॉपअप होता है, ओके। फिर आपका एक रिमाइंडर मैसेज होता है, ओके। सो ज़ोमैटो, ओके, ज़ोमैटो, स्विगी, फिर ये सारे लोग तो क्या बहुत नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स आपको भेजते रहते हैं, इतना परसेंट आपको सेल है, ओके। फिर अमेज़न में भी होता है, ओके। सो ये नज उसको बोलते हैं, गिविंग अ नज। Okay, it involves the plenty of the hard work, but the gaining the traction it is the needed. Okay, so मेन चीज क्या बोलते हैं कि भाई ट्रैक्शन पाने के लिए हार्ड वर्क तो लगेगा ही, पर छोटी सी एक पुश यानी एक नज भी आप काफी बड़ी इम्पैक्ट डाल सकता है, ओके। लाइक नोटिफिकेशन तो आपको मिल जाता है, ओके, कि भाई इतना परसेंट ऑफ है, तो हम क्या करते हैं कि अच्छा चलो फिर हम खरीद लेते हैं वहां से, ओके। सो ये थोड़ा माइंड चेंजिंग एक गेम बन जाता है, एक थोड़ा पुश आपको मिल जाता है, ओके, आपके ये प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, सर्विस परचेस करने के लिए एक पुश वो लोग करते हैं। देन आपका होता है यूज ऑफ द वेब ईमेल्स एज अ मार्केटिंग टूल, ओके। सो इसमें कुछ नहीं, वेरिक केस ऑफ फेसबुक आपको दिया गया है कि फेसबुक ने अपने अर्ली डेज में क्या किया था। सो उन्होंने अपने दोस्तों को ईमेल भेजना, साइन अप फॉर्म सर्कुलेट किया था, फिर और ईमेल्स लिस्ट बनाकर बड़े ऑडियंस तक पहुंचाया था, ओके। सो सिंपल सा टूल एक था ईमेल, सो ने उनका एक बिजनेस ग्रो भी कर दिया था, ओके। सो मेन है टीमिंग अप, ओके। सो टीमिंग अप क्या होता है, टीम क्या है कि भाई पार्टनरशिप काफी काम आती है जब प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जैसे भी एक कंपनी दूसरी का प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करे, या तो फिर दोनों अपने प्रोडक्ट्स को एक कंबाइन करके नए मार्केट में ले आए, ओके। लाइक यहाँ पे टाटा का एक एग्जांपल आपको दिया गया है, ओके। सो मेन चीज क्या है कि भाई टाटा ने ट्रिप एडवाइजर, हायत जैसे ब्रांड्स के साथ टीम अप किया था, ओके, फॉर द इनिशियल ट्रांजेक्शन के लिए। सो ऐसे ही कंपनीज अपना प्रोडक्ट एक्सपोज करती है एक दूसरे के क्लाइंट्स के सामने, ओके। और आपको आरएनए इनोवेटिव एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओपन आरएनए, ओके। सो ये सारी चीजें आपको देख लेना, ओके। यहाँ पे आपका जो और ये देखो ये रहा टाटा इनिशियली ट्रांजेक्शन विद द हयात, ओके। सो हयात एक बहुत बड़ी होटल चेन है, होटल इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, ओके, बहुत बड़ी है। सो आपने शायद सुना भी होगा, ओके। सो यहाँ पे आपका जो पूरा चैप्टर है, जो ट्रांजेक्शन सॉरी जनरेटिंग मार्केटिंग ट्रैक्शन, ओके। सो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। सो कुछ भी यहाँ पे इस चैप्टर से आपको कुछ भी रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन है, तो ये कमेंट सेक्शन ओपन ही है आपके लिए, सो आप पूछ सकते हो, ओके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। अभी आपके लिए तो अभी बहुत सारी चीजें हमको करनी है और लानी है, सीएमए एक्सक्लूसिव करना है, ओके। सीएमए अवेयरनेस को बहुत फैलाना है, और सीएमए का लाइक एक सीए की तरह ही हमारा भी एक सीएमए का नाम हो, सबको भी पता हो कि सीएमए क्या है। आपको अब हमारा उनको ऐसा नहीं बोलना है कि भाई सीए जैसा है, ओके। हमको भी बोलना है कि सीएमए लाइक सबको पता होना चाहिए कि सीएमए क्या है, ओके। तो ठीक है, चलो, उसके लिए आपको भी मेहनत करना है, मुझे भी मेहनत करना है, ओके। इस फील्ड को हमको बहुत आगे लेके जाना है, ओके। सो तब तक के लिए अभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट करो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।